Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC उरई. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग फिजिक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. एक्चुअली मोस्टली बच्चों को जो है वो फिजिक्स में ही डाउट आ रहा है, तो मैं फिजिक्स की बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप लोग फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हैं एंड आपको नोट्स कैसे बनाने हैं एंड कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है उसके लिए. तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में. एंड अभी क्या है कि मैं ये वीडियो छत पे शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ, तो बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो उसको आप इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि अभी मेरे पास माइक वाइक कुछ है नहीं घर पे, तो ऐसे ही चल रहा है ये वीडियो. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. मुझे डायरी मिली है, मेरी ही डायरी है. अभी मैं घर आई हुई हूँ तो मैंने देखा तो ये फिर मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ताकि शायद आप लोगों की इससे थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कैसे नोट्स बनाए थे तो वो चीज़ आपको शायद थोड़ी सी हेल्प करे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ. तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी पहले हिंदी में ही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी. दैन फिर बाद में पता चला कि हमारे टाइम पे कि पेपर केवल इंग्लिश में आएगा, तो फिर उस टाइम पे मैंने थोड़ा इंग्लिश को भी फोकस किया था. बट अभी क्या है कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है, तो आप किसी भी मीडियम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो अभी से इंग्लिश में प्रिपेयर करिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको नर्सिंग में या फिर आप मेडिकल की किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेंगी. बट आप जब एकदम हिंदी से एकदम इंग्लिश पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. एंड अभी क्या है, आप अपनी प्रिपरेशन फेज में हो, तो इसमें आप अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी. ठीक है, तो अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में भी प्रिपरेशन करो, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए. ठीक है, तो ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने पहले सारी चीज़ें हिंदी में ही लिखी थी, मे भी आपको दिख रही होंगी. ये पहले मैंने सारे फार्मूलाज लिख रखे हैं, उनकी यूनिट्स लिख रखी हैं जो एकदम बेसिक फार्मूला हैं जिनको कन्वर्जन के टाइम पे वो काम आते हैं, तो ये वही है. फिर उसके बाद ये कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज हैं यहाँ पे, एंड ये वो है मिली इकाई, ये सब भी यूनिट्स ही हैं आपकी. उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा था थोड़ा लाइट के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था जो मतलब वीडियोस वगैरह देख के, बाकी बुक से मैंने थोड़े थोड़े नोट्स भी लिखे थे इसमें. एंड फिर ये आपकी जो इन्वेंशन हुए थे इम्पॉर्टेंट वो लिखे हैं, इसमें मोस्टली चीज़ें फर्स्ट चैप्टर से ही लिखी हुई हैं. फर्स्ट चैप्टर जो एकदम बेसिक चैप्टर होता है ना, उसी से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. फिर यहाँ पर फिर से मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए थे उन्हीं के बारे में, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में लिखा है. फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आ गया. दैन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से सारे फार्मूलाज फिजिक्स में जितने भी फार्मूलाज हैं वो मैंने लिखे थे, जिससे कि एक बार में मतलब सारी चीज़ें पढ़ने में बाद में दिक्कत ना हो. तो यहाँ पे मैंने सारे फार्मूलाज लिख रखे हैं एक साथ, आपको दिख रहे होंगे होप सो. फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने आप देख रहे होंगे ये चीज़ें बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं. अगर आप बीच में देखोगे ना इसमें, तो इसमें आधी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं एंड आधी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्टिंग करी थी तो मुझे इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं. फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश करा, उसके बाद यहाँ पर पूरा इंग्लिश हो गया. मतलब स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हाँ जब ट्राई किया तो फिर आने लगा. यहाँ पे देख लो थ्योरी भी मैंने इंग्लिश में लिख रखी है. तो वही चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो पहले आप बेसिक्स अपने हिंदी में कवर करो, उसके बाद जब आपकी बेसिक्स हो जाएंगे तो आप उन चीज़ों को जो है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में करने की कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ें आपको हिंदी में पहले से आ रही हैं उनको बस आपको समझने की ज़रूरत है कि उनको इंग्लिश में बोलते क्या हैं. उसके बाद जब आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप वही सेम टॉपिक इंग्लिश में पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आता तो आपको पहले से, बस थोड़ा सा समझना रहेगा, है ना. और इसमें एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले मैंने सारे वो लिख रखे हैं, पहले मैंने जितने भी यूनिट्स हैं वो लिख रखी हैं. उसके बाद थोड़ा सा मैंने थ्योरी पोर्शन भी कवर करा था. उसके बाद मैंने जितने भी इन्वेंशंस हुए थे वो सारे लिख रखे हैं, और किसने किए थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो वो सारी चीज़ें हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो किसने दिए थे, कब दिए थे, तो उनके बारे में थोड़ा लिखा है.
उसके बाद यूनिट्स लिखी हैं, फिर एक साथ सारे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में उनके जो हैं फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप सारे खुद से नहीं फार्मूला ढूंढ रहे हो तो आप कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो जिसमें आप सारे फार्मूलाज डाल के सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें आप देख लेना जो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स में यही करना है आपको। और अगर आपको फ़िज़िक्स पे कोई टीचर समझ में नहीं आ रहा, मान लो हिंदी में भी देख लिया आपने, इंग्लिश में भी देख लिया, आपको फ़िज़िक्स में किसी से समझ नहीं आ रहा, तो एक बार PW के टीचर से पढ़ के देखो। मतलब वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे, मतलब नीट तक का पढ़ा देंगे, बट ये है कि आपको वहाँ से देख के बेसिक समझ में आ जाएगा। वहाँ से जब आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको आगे की चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस डायरी में मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड थी या फिर जो मैंने अलग से लिखी थी। हालांकि मैंने जो मतलब थ्योरी वगैरह है वो मैंने अपनी जो टीचर्स के नोट्स हैं उनसे पढ़ी थी, और थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब से भी पढ़ी थी। और उसमें टीचर्स के नोट्स में मतलब जो ट्यूशन टीचर से मतलब 11th और 12th की जो नोटबुक थी ना, बस उसी से, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो थोड़ा बहुत यूट्यूब की हेल्प ले ली थी। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। आप बहुत ज़्यादा फिजिक्स में बहुत जो टफ न्यूमेरिकल हैं या फिर डेरिवेशन है तो उनको करने के पीछे अपनी सिंपल चीज़ें जो हैं वो मत छोड़ना। सिंपल जो एकदम वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स में, जो थ्योरी वाले रहते हैं या फिर जो फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, या फिर कोई भी प्रिंसिपल जो किसी साइंटिस्ट ने दिया हुआ है उसका बस नाम पूछ लेंगे, तो ये जो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं इनको आप स्किप मत करना, इन पे ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा टफ चीज़ों के बजाय, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि आप लोग को पता है पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो इसीलिए बता रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ये जो मेरी डायरी है इसमें ये मत सोचना कि मैंने इतना कम लिखा है और हो गया, और भी मेरे पास नोटबुक है, बट इसमें मैंने जो सिलेक्टेड चीज़ें लिखी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपको अभी भी ऐसा कुछ लग रहा हो जो मैंने नहीं बताया है या जो छूट रहा है तो आप लोग बता देना कमेंट में, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ कवर कर दूँगी। एंड इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, एंड आगे मैं और क्या कर सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।